ये देश हित वाले हैं तुम्हारे कृषि मंत्री, इन्हें क्या मतलब है किसानों से? जब इन्होंने किसानों का सौदा कर दिया, इन्होंने हमारी जमीनें अंबानी अडानी को दे दी, ये क्यों हमारी सुध लेंगे? ये तो हमें चाटुकार नौकर समझते हैं अपना। आज जो अंबानी अडानी की चाटुकरताई कर रहे हैं, उन्हें हम बता देना चाहते हैं, इस मिट्टी में हमारा खून पसीना मिला हुआ है। ऐसे ही कोई कृषि मंत्री या प्रधानमंत्री हमारी जमीनों के सौदे नहीं कर सकता। ये लोकतांत्रिक देश है, इस देश में संविधान है और जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं। इतने दिन हो गए यहाँ पे संघियों की बड़ी पैमाने पे घुसपैठ कराई जा रही है। सरकार शांत है, इसका मतलब बड़ा धमाका करेगी कुछ, जैसे करते आई है। कभी गुजरात, कभी 59 कार सेवक जला दिए। यहाँ कौन सा संघी नहीं आ रहा? कौन से भाजपा के लोग नहीं आ रहे? सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। क्या कर रहा है प्रशासन? और कोई आ जाए तो राजनीति। संघी यहाँ क्यों आ रहे हैं? यहाँ क्यों आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्यों दबाव डाल रहे हैं दूसरे पे? क्यों मोटरसाइकिल के चालान काटे जा रहे हैं? क्या ये कोई पाकिस्तान बॉर्डर है जो मोटरसाइकिल का नंबर लिख दिया और चालान कर भेज दिया? किस प्रकार से देश हित के नाम पे आज देश के नागरिक को डराया जा रहा है? किस प्रकार से किसानों में फूट डालने का कार्य किया जा रहा है? कह रहे हैं हमारे साथ किसान है। कौन से किसान है मोदी के साथ? एक गाँव के एक किसानों का नाम बता दो। आज इनका चरित्र समझ गए सारे देश के लोग। कैसे इन्होंने 84 में दंगे कराए, कैसे इन्होंने 3 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगाए। इन संघियों ने आज देश समझ गया इनकी सच्चाई और पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो रहा है। कल देखा आपने सुप्रीम कोर्ट को वकीलों ने घेरा। अब छात्र आते, जेएनयू के छात्र आए थे हमारे आंदोलन में, प्रोग्राम करके गए। अरे उनके साथ खड़े हो जाओ तो लगती है कि देशभक्ति इनके अंदर है। और ये जेएनयू को किस किस प्रकार से पुकारते हैं और जेएनयू के पढ़े लिखे इनकी सत्ता में आज मंत्री के खिलाफ है। आप लोगों के ऊपर कमांड कस रहे हैं कि सोशल मीडिया, उस मीडिया के खिलाफ क्या करोगे जो बालाकोट की स्ट्राइक पहले बता देता, पीएमओ से लीकेज होता है, जो मीडिया में बैठ के, नेशनल मीडिया में अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार जिन्होंने देश में कोरोना जैसी महामारी में मुसलमानों को टारगेट किया, देशद्रोह कराने का प्रयास किया। क्या कर रही है मोदी सरकार इन दलालों के खिलाफ? नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी बॉर्डर पे। मेरे हाथ में जो है ये किसान प्रदेश ऑर्गेनाइजेशन कमेटी लोक मोर्चा पंजाब का है, जिसमें एक तरफ जो है हिंदी में लिखा हुआ है और दूसरी तरफ जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि देशभक्ति की आड़ में देशद्रोह, देशभक्ति की आड़ में देशद्रोह लिखा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है कि दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहे किसान संघर्ष को कुचलने के लिए मोदी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। क्या लगता है किस तरीके की बातें इसमें लिखी गई हैं, कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है। पहले दिन से ही सरकार कुचलने का प्रयास कर रही है आंदोलन को। कभी कहती है किसान संगठन हमारे साथ हैं, कभी मोदी जी रोके कहते हैं किसान हमारे साथ हैं, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी कहते हैं किसान मेरे दिल में। सरकार बहुत बड़ी कंफ्यूजन में है। कहीं ना कहीं अब अपने खिलाफ उठते इस आंदोलन को, क्योंकि ये सीधा नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को ही हमने वोट दिया था। हम नहीं जानते राजनाथ, तोमर, स्मृति ईरानी, XYZ, भाजपा का कोई भी, आदित्यनाथ योगी वगैरह, इन्हें किसी ने वोट नहीं दिया। वोट देश ने केवल नरेंद्र मोदी को दिया है। और आज हम नरेंद्र मोदी के ही विरोध में खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने काला कानून बनाया। दुनिया में कहते फिर रहे हैं इसमें काला क्या है, आज तक एक सफ़ेद चीज़ नहीं बता पाए कि ये किसान के हित में कैसे है। लेकिन एक सवाल है मेरा यहाँ पे कि राकेश टिकैत जी जो है वो जो 2-3 दिन पहले ही जो राहुल गांधी ने बोला था कि इस देश को जो है कुल 4 लोग चला रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ वाकई में देश के 4 लोग चला रहे हैं। कितने दिन पहले बोला राहुल गांधी ने? कितने दिन पहले बताओ, इसमें जो सुनाई दे। कितने दिन पहले? ठीक है, बोला उन्होंने 3 दिन पहले ना। हम यहाँ पे जब से आंदोलन में बैठे हैं, अंबानी अडानी का बहिष्कार कर रहे हैं। हम यहाँ पे पिछले 2 महीने से कह रहे हैं देश 4 लोग चला रहे हैं। राहुल गांधी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है, राकेश टिकैत कांग्रेस का या राहुल गांधी की बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं। मीडिया किस तरह से देश को गुमराह करने के लिए कैसी थाली परोसता है, मीडिया का चरित्र पूरा देश जानता है, क्योंकि ये गोदी मीडिया अपना विश्वास खो चुकी है। ये प्रधानमंत्री से सवाल ना करके प्रधानमंत्री की नाकामियों को छुपाने के लिए देश के किसी ना किसी नागरिक को देशद्रोही बना देते हैं। कभी सिद्धू देशद्रोही, दीपिका पादुकोण देशद्रोही, जेएनयू देशद्रोही, जामिया देशद्रोही, किसान देशद्रोही। देशभक्त कौन है? नहीं, एक राष्ट्र एक चुनाव की बातचीत किया जा रहा है, उसके बाद एक देश एक संविधान की बातचीत किया जा रहा है। तो जब एक देश एक मंडी की बातचीत किया जा रहा है तो उसमें फिर 2 तरीके की मंडियाँ क्यों, प्राइवेट और सरकारी मंडियाँ? ऐसा है, एक देश एक विधान, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज देश के मतदाता का सबसे पहले तो वोट सुरक्षित हो। ईवीएम में हमारा वोट सुरक्षित नहीं है। अगर प्रधानमंत्री इतने भारत के सशक्त प्रधानमंत्री हैं और उनकी भावनाएं देश हित में है, तो हमारा बैलेट पेपर पे चुनाव करवाएं। उसके बाद एक देश और एक विदेश जो करना है उन्हें तब करें। मशीन पे देश को विश्वास नहीं है। तमाम राजनीतिक दल भी इसका विरोध करते हैं। उनका कहना यार वो कहते कुछ भी हैं,
मोदी। सवाल ये है कि जब एक देश एक चुनाव, हर चीज़ पे एक एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं, तो फिर किसानों की बारी जब आती है तो उसमें दो चीज़ें क्यों, एक प्राइवेट और एक सरकारी क्यों, एक ही कर देते हैं? ऐसा है, प्राइवेट की हमें ज़रूरत नहीं है। किसान से आप ऐसे ज़मीन तो ले नहीं सकते, किसान मर जाता है, अपनी ज़मीन नहीं बेचता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से किसान की ज़मीन अपने अधीन करना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जैसे हमारी रेल निजीकरण में हो गई अंबानी अडानी की, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए हमारी ज़मीनें अंबानी अडानी की हो जाएंगी आगे आने वाले 5 या 6 सालों में। तो ये किसानों को उनकी ज़मीन पर मजदूर बनाने वाला बिल है। इसकी वास्तविकता ये है, इस वास्तविकता को समझना पड़ेगा देश के नागरिकों को। बीज तुम्हारा, तेल तुम्हारा, खाद तुम्हारा, बुआई तुम्हारी, कटाई तुम्हारी, किसान का बच्चा कि हम तो अपनी ज़मीन पर नौकर बन गए, सीधा सीधा हकीकत है। और आज पूरी दुनिया देख भी रही है। न्यायपालिका का मान सम्मान भी इन्होंने गिरा दिया, देश की जीडीपी भी गिरा दी, रुपये भी गिरा दिया। यार देश की बात क्यों नहीं करता प्रधानमंत्री? एक बात बताइए कि सरकारी मंडियों के साथ साथ अगर प्राइवेट मंडी आ जाती है तो क्या किसानों को फायदा होगा इससे? ऐसा है, हमारे लिए सरकारी मंडी ज़्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, सरकार हमारे अनाज को खरीदे, क्या दिक्कत है? जब प्राइवेट लोग हमारे अनाज को खरीद के मुनाफा कमा सकते हैं तो क्या हमारी सरकार नहीं कमा सकती? सरकार हाथ क्यों खड़े करती है? ये कृषि प्रधान देश है, इस देश की ताकत ही ये किसान है। किसानों को मतलब आप ये समझ लो, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस देश में लागू हो गई तो किसान नहीं मिलेगा इस देश में 6 साल बाद, किसान होएगा ही नहीं। हर जमीनों पे बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे अंबानी अडानी, और हम जमीन वाले में नौकर खड़े होंगे लट्ठे लेके कि हम फसल रखाते हैं। साहब विकल्प भी तो दे रहे हैं ना, कह रहे हैं आपकी मर्जी है। पुराने चोर बहुत विकल्प देते हैं। विकल्प मत दो, हमें सरकारी मंडियां दो। विकल्प मत दो, हमें निजीकरण में मत ले जाओ। सरकार हमारा अनाज क्यों नहीं खरीद रही? अंबानी अडानी को पैसा दे सकती है हमारा अनाज खरीदने के लिए, हमारे ही पैसे से ये हमारा अनाज खरीदेंगे। सरकार क्यों नहीं खरीदती? सरकार क्यों नहीं खरीदती? बंधक नहीं है किसी प्रकार का, ये तो ऑप्शनल है, ऑप्शनल भी रहेगा। बंधक नहीं, किसान की ऐसी स्थिति है मेरे देश में, किसान आत्महत्या कर रहा है। आंकड़े नहीं दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी नाकामयाबी के, क्योंकि किसानों को बहुत सपने दिखाए थे इन्होंने। आज आंकड़े इसलिए नहीं दिखाते कि इनका विरोध होने लगेगा। आई समझ में? किसान आज इतना कमजोर है, जब वो लालच देखेगा कि मेरा बगल वाला किसान जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा ली, जैसे जियो फ्री किया गया था, ऐसे वो लाभ ले रहा है, तो दूसरा कमजोर किसान अपने बच्चों को पालने के लिए वो भी उसमें चला ही जाएगा। ऐसे करके मुनाफा दे के हमारी ज़मीनों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। 6 साल बाद इस देश में किसान नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। हर किसान अपनी ज़मीन पे मजदूर होगा, और इसमें सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पे नुकसान होगा ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, हमको। हम ठाकुर हैं, सबसे ज़्यादा ज़मीनें आखिरकार हमारे ही पास हैं, हमारे ही लोगों पे हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा, और ये सभी समुदाय का आंदोलन है। प्रधानमंत्री कहते हैं सरदारों का आंदोलन है, जाटों का आंदोलन है। अरे भाई, पूरे देश का नागरिक है, क्यों गुमराह कर रहे हो देश को? हम राजपूत भी यहाँ हैं, ब्राह्मण भी यहाँ हैं, दलित समाज के लोग भी यहाँ हैं। आप कह रहे हो कि केवल 2 जातों का है, केवल 2 राज्यों का है। किस राज्य का आदमी यहाँ पे नहीं है? कब तक मेरे देश को प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व के नाम पे गुमराह करेंगे? अच्छा, एक ये भी सवाल चल रहा है, और इसका जवाब दीजिए मुझे कि प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जब किसी ने मांगा ही नहीं तो फिर इस बिल को क्यों लाया गया। वो ये कह रहे हैं कि धारा 370 भी किसी ने नहीं मांगा था, उसके बाद जो है ट्रिपल तलाक भी किसी ने नहीं मांगा था, उसके हमने बहुत चीज़ें की हैं जो देश हित में होता हम करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप लोग। कौन सा देश हित कर रहे हो? देश हित कर दिया तभी देश डूब गया। आज देश हित आप कर रहे हैं तभी यार न्यायपालिका में न्याय नहीं हो रहा है। देश हित आप कर रहे हैं तभी रेलवे की तनख्वाह कट गई, रेल बेच दिया आपने। ये कौन सा देश हित है? आप अंबानी अडानी के हित को देश हित से मत जोड़िए। आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है भारत की, जो हमारे धर्मगुरु हैं वो भी राजनीति करते हैं। हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, या जो न्याय की और धर्म की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। मैं पूछना चाहता हूं देश के सन्यासियों से, जो न्याय और धर्म के साथ चलेगा वो देश पर राज करना चाहिए, या केवल हिंदू होने के नाते किसी बलात्कारी गुंडे को देश की सत्ता पर बैठा दिया जाए? कौन देगा जवाब? इस प्रकार से तो इस देश में राजनीति, गंदी राजनीति करने जाने लगी है। अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। कौन सा देश हित हो रहा है? हमें आरटीआई के अधिकार छीन लिए। नागरिक अगर आवाज उठाता है उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। कौन सा देश हित? अंबानी अडानी का हित देश हित नहीं है। हम अंबानी अडानी के हाथ में देके हमारे देश के नागरिकों की आज़ादी को छीना जा रहा है, जैसे कि रेलवे छीन लिया गया, तमाम हमारे सेक्टर छीन लिए गए। किसानों के आंदोलन में इतना सब कुछ हो रहा है, तो इसको फिर इस तरीके धारा 370 और इसमें जो है बाल विवाह, इस तरीके की देखो, धारा 370 हटाई गई, अंबानी अडानी वहाँ पे जमीन ले आए। और कितने देश के नागरिकों ने जमीन ले ली बता दे मोदी जी हमको।
ठीक है, किस प्रकार से ये गुमराह करते हैं। आने वाले दिनों में पता लग जाएगा धारा 370 हटी है नहीं हटी है, या केवल मीडिया के माध्यम से अंबानी अडानी को जमीन दिलवा के गुमराह कर दिया। LOC पे जमीन घेर ली, पूरी गांव बसा लिया। क्यों नहीं बताता देश का मीडिया, क्यों नहीं सवाल पूछा जाता उनसे। आप गुमराह करते हैं हमको कि ऐसे करके उनने धारा 370 3 तलाक हटा दिया। किसी ने 3 तलाक मांगा, आपने वोट बैंक की राजनीति करी 3 तलाक की। और रही किसानों की बात, आपने वादा किया था हमें स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके देंगे। ये बिल किसने मांगे थे आपसे? ये बिल आपने अंबानी अडानी के लिए बनाए, आपने स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी इस बिल को बनाने के लिए। जो संवैधानिक कानून है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, आपने कोई प्रक्रिया को निभाया? राज्यों के साथ आपने कोई भी मीटिंग की बिना राज्य सरकार के? आप कैसे कानून बना सकते हैं? पूरा काला कानून है, अलग से दिखाई देता है कि उद्योगपतियों के हित के लिए कानून बनाया गया है। रोज पूछते हैं काला क्या है, काला क्या है। कृषि मंत्री जी के पास जो है जितने भी किसान भाई शहीद हुए हैं उनके पास डेटा नहीं है, आंकड़ा नहीं है, कैसे देखते हैं? वो देश हित वाले है ना, ये देश हित वाले है तुम्हारे कृषि मंत्री। इन्हें क्या मतलब है किसानों से? जब इन्होंने किसानों का सौदा कर दिया, इन्होंने हमारी जमीनें अंबानी अडानी को दे दी, ये क्यों हमारी सुध लेंगे? ये तो हमें चाटुकार नौकर समझते हैं अपना। आज जो अंबानी अडानी की चाटुकरताई कर रहे हैं, उन्हें हम बता देना चाहते हैं इस मिट्टी में हमारा खून पसीना मिला हुआ है। ऐसे ही कोई कृषि मंत्री या प्रधानमंत्री हमारी जमीनों के सौदे नहीं कर सकता। ये लोकतांत्रिक देश है, इस देश में संविधान है और जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है। कानून वापिस करने ही होंगे। हम जानते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग किस चरित्र के हैं। हम हर तरह से तैयार हैं, गांधीवादी विचारधारा के साथ अपना अधिकार लेके जाएंगे। जैसे गांधी ने देश आजाद कराया था, हम भी अपने कानून वापस करा के जाएंगे। इतने दिन हो गए हैं, क्या लगता है आपको? इतने दिन हो गए यहाँ पे संघियों की बड़ी पैमाने पे घुसपैठ कराई जा रही है। सरकार शांत है, इसका मतलब बड़ा धमाका करेगी कुछ, जैसे करते आई है। कभी गुजरात, कभी 59 कार सेवक जला दिए। यहाँ कौन सा संघी नहीं आ रहा? कौन से भाजपा के लोग नहीं आ रहे? सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। क्या कर रहा है प्रशासन? और कोई आ जाए तो राजनीति। संघी यहाँ क्यों आ रहे हैं? यहाँ क्यों आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्यों दबाव डाल रहे हैं दूसरे पे? क्यों मोटरसाइकिल के चालान काटे जा रहे हैं? क्या ये कोई पाकिस्तान बॉर्डर है जो मोटरसाइकिल का नंबर लिख दिया और चालान कर भेज दिया? किस प्रकार से देश हित के नाम पे आज देश के नागरिक को डराया जा रहा है? किस प्रकार से किसानों में फूट डालने का कार्य किया जा रहा है? कह रहे हैं हमारे साथ किसान है। कौन से किसान है मोदी के साथ? एक गाँव के एक किसानों का नाम बता दो। है रो लिए, आंसू ले लिए। कहाँ है किसान? मोदी को दिखाई दे जाता है बिहार में महिलाओं ने वोट दिया, EVM में मोदी की आंखें लगी हैं, कपड़े से पहचानते हैं लोग। ऐसी 2013 में ये और मैं दंगे कराए। आज इनका चरित्र समझ गए सारे देश के लोग। कैसे इन्होंने 84 में दंगे कराए, कैसे इन्होंने 3 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगाए इन संघियों ने। आज देश समझ गया इनकी सच्चाई और पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो रहा है। कल देखा आपने सुप्रीम कोर्ट को वकीलों ने घेरा। अब छात्र आते, JNU के छात्र आए थे हमारे आंदोलन में, प्रोग्राम करके गए। अरे उनके साथ खड़े हो जाओ तो लगती है कि देशभक्ति इनके अंदर है। और ये JNU को किस किस प्रकार से पुकारते हैं। और JNU के पढ़े लिखे इनकी सत्ता में आज मंत्री हैं। इनका चरित्र कैसा है देखो तो आप। शिक्षा के खिलाफ है, ये शिक्षा के खिलाफ है। आप लोगों के ऊपर कमांड कस रहे हैं कि सोशल मीडिया, उस मीडिया के खिलाफ क्या करोगे जो बालाकोट की स्ट्राइक पहले बता देता है, PMO से लीकेज होता है। जो मीडिया में बैठ कर, नेशनल मीडिया में अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार जिन्होंने देश में कोरोना जैसी महामारी में मुसलमानों को टारगेट किया, देशद्रोह कराने का प्रयास किया। क्या कर रही है मोदी सरकार इन दलालों के खिलाफ? सोशल मीडिया को दबाना चाहती है क्योंकि सोशल मीडिया ने नंगा किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने अपनी सरकार बनाई है। सोशल मीडिया ने इनके चरित्र को पूरी दुनिया को दिखाया है, तभी ट्वीट आते हैं बाहर से। संख्या कम हो रही है दिन पर दिन। संख्या कोई कम नहीं हो रही है। आने जाने वाले लोग लगे रहते हैं, धूप पड़ रही है, लोग अपने टेंटों में हैं। शाम को आप देखिए लोग आपको पूरे मिलेंगे। गर्मी पड़ने लगी है, अब गर्मी का भी इंतजाम हो जाएंगे तब आपको लोग दिखेंगे। अब ऐसा है, ठंड थी तब धूप में बैठते थे, अब गर्मी है तो आप रात में आया करना। जब थोड़ी गर्मी पड़ने लगे रात में आपको 4 पाई डाले यहीं मिला करेंगे रोड पे। अपने आप तो में भीड़ दिखा करेगी, धुआंधाड़। आई समझ में? हाँ, ये थोड़ा मौसम का वो है जो मैं समझो आंदोलन कमजोर हो रहा है, फिर एक आवर लगा देंगे टिकट सा, फिर हल्ला हो जाएगा। मेरा नाम नितिन सेंगर, उत्तर प्रदेश से, विधुना से, ठाकुर साहब है हम। जो ये कहते हैं कि 2 जातियों का आंदोलन है, ये आंदोलन में सब जाते हैं, पूरा देश है, गुमराह करता है हमारे देश का PM।